As you know, we are solving exercise 3.3. So, in continuation of this chapter, linear pair of linear equations in two variables, जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को सॉल्व किया है। अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिखाया हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है। वी विल ट्राई टू सॉल्व द होल एक्सरसाइज इन द सेम वीडियो। सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11. We have here two equations given. First equation is 2x plus 3y is equal to 11. ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 है 2x minus 4y is equal to minus 24. This is equation number 2. क्वेश्चन पहले हमें यह कहता है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। इस वक्त आप जानते हैं only one method in this exercise, that is substitution method. So as far as substitution method is concerned, we will apply the same method here to solve it. सॉल्व करने का मतलब हो गया आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर from equation 1 we have, as per substitution method, from equation 1 we have equation 1 is 2x plus 3y is equal to 11. Okay, 2x is equal to 11 पहले फर्स्ट है, 3y तार होने वाला that is minus 3y and only x। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यही है कि आप इक्वेशन नंबर 1 को सिंपलीफाई करिए और वहां दो में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। सो इट इज 11 minus 3y upon 2. This is the value of x. This value of x we have got it from equation 1. अब इसी वैल्यू को यूज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो वो हम लिखते हैं यहां पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation number 2 we get. What is equation 2? Write down 2x minus 4y is equal to minus 24. 2 into x, x का वैल्यू आपके पास है 11 minus 3y divided by 2. Then it is minus 4y is equal to minus 24. बेटा आप समझ के रखना, this 2 and this 2 will cancel by cancellation, which implies now 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहां 11 minus 3y and minus 4y is minus 7y which is equal to minus 24. minus 7y is equal to minus 24. जब 11 को ट्रांसपोज करेंगे minus 11 बनता है, which implies minus 7y is equal to minus 35. Minus and minus you can cancel. अदरवाइज तरीका है आपको यहां और यहां दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो y कितना बन गया? Therefore y is equal to first it is 35. ओके, 7 को जब ट्रांसपोज करेंगे y के साथ इनटू में था तो डिवाइड हो जाएगा। 7 5s are 35. द वैल्यू ऑफ y इज नाउ 5. हो गया सॉल्व y का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू निकालना है। Therefore x is equal to 11 minus 3 into y, that is 3 into 15, 5 divided by 2, which is equal to 11 minus 3 5s are 15 divided by 2. 11 को माइनस करेंगे 15 तो minus 4 divided by 2, that is 2, and the answer is minus 2. This is the value of x minus 2. आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है, तो याद रखना दिस क्वेश्चन यू विल सी इन एग्जाम्स। तो इसमें अब m का वैल्यू निकालना है। नाउ
we have another equation, y is equal to mx plus 3. तो देखो बेटा y का वैल्यू 5 है, यूज इट एज 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है -2 प्लस 3. लाइक टर्म्स को एक साइड में रखिए, दैट इज 5 प्लस 3 तार ऑन योर बनो -3 इज इक्वल टू m इंटू -2. 5 minus 3 is equal to 2, which is equal to m into -2. Only m is equal to, first it is 2 divided by -2. -2 1 is r. The result is -1. This is the value of m. इसलिए मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. This was question number 2. तो आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा. Be here, don't skip the video. And see, I am going to show you whole exercise in the same video. And the next question is question number 3. Question number 3 onwards, एक जनरल क्वेश्चन ऊपर लिखा है, वो ये है, form the pair of equations for the following problems and find their solution by substitution method. पहला पार्ट क्या, कौन सी प्रॉब्लम दी है, एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या इक्वेशन बनानी है. जब आपने इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशंस, फिर उनको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो मैं पढ़ लूंगा, आप भी अपनी अपनी बुक सामने रखिए. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम. इससे पहले मैंने कहा कल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया, हाउ विल यू नो, वी हैव टू यूज 2 वेरिएबल्स. तो मैंने बता दिया, जब 2 अननोन थिंग्स किसी भी प्रॉब्लम में डिस्कस हुए होंगे तो आप समझ लेना कि 2 वेरिएबल का यूज करना है. उसी प्रॉब्लम में अगर 2 कंडीशंस हैं तो इसका मतलब है 2 इक्वेशंस बनानी है. तो चलिए यहां पर 2 नंबर्स की बात है, मैं लिखता हूं, लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई. मान लीजिए वो 2 नंबर एक्स एंड वाई है. अब 2 में से कोई एक बड़ा होगा, सच दैट ये इस तरह 2 नंबर है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई. मैंने एक्स बड़ा रखा किससे, वाई से. तो आगे क्वेश्चन कहता है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. इन 2 नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, 26. BTGC, इट मीन्स बाय द गिवन कंडीशन, और यू कैन से इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन के हिसाब से इन 2 नंबर में डिफरेंस कितना है, 26. तो डिफरेंस के लिए आप लिखेंगे बड़ा नंबर x माइनस छोटा नंबर y एंड देयर डिफरेंस इज 26. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. वन मोर कंडीशन इज देयर, एंड फ्रॉम इक्वेशन फॉर दिस प्रॉब्लम फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. जो इनमें बड़ा नंबर है, ऑल्सो x is means is equal to 3 times y. x is equal to 3 times y. This is equation number 2. अब यहां पर है blessing in disguise. ऑलरेडी x का वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन 2 में. अब इसको हम यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में. मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x from equation 2 in equation 1 we get, जो equation 2 में x का वैल्यू मिला है, क्या इसी क्वेश्चन यही कहता है जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स है. तो इसीलिए मैंने लिखा x का वैल्यू इक्वेशन 2 में जो हुआ है वो इक्वेशन 1 में यूज करिए. तो इक्वेशन 1 हम लिखेंगे x minus y is equal to 26. X is how much? 3y minus y is equal to 26. 3y को माइनस करेंगे 1y, that is 2y is equal to 26.
y is equal to 26 upon 2, that is 13. This is the value of y. Therefore x is equal to, x कितना है 3 into y, 3 into 13, that is 39. ये y का वैल्यू आ गया और ये x का वैल्यू आ गया, और ये y और x हमने क्या रखे हैं, हमने इनको 2 नंबर रखा हुआ है. Therefore या hence the required numbers, therefore the required numbers are, पहला नंबर है 39 and second number is 13. This is the answer of the question. This was part number 1 of exercise 3.3, question number 3. Let me read second part. What is second part here? Very important part, this one. Part number 2 of this question. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. एक बार फिर we have two supplementary angles, जो कि हमें पता नहीं है, मैं लिखूंगा let the supplementary angles be, let the supplementary angles be x and y. इनमें जो बड़ा है वो x में रखता हूं, such that x is greater than y. Okay, finish. By the given condition, क्वेश्चन कहता है ये सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180, तो x प्लस y का वैल्यू कितना आना है 180. नंबर 1. लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर. लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर का मतलब हो गया लार्जर और स्मॉलर के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 डिग्रीज की आती है. x माइनस y इज इक्वल टू 18. नंबर 2. लार्जर एक्सीड स्मॉलर. एक्सीड मीन्स डिफरेंस. अब दो इक्वेशंस बन गई. सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव इक्वेशन 1 लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 180. तो y कितना होगा 180 माइनस x. Substitute the value of y in equation number 2. We get, what is equation 2? x minus y is equal to 18. x minus y कितना है 180 माइनस x. मैंने इसको ब्रैकेट में रखा. डू यू नो why? Because the value of y is a binomial term. इसमें दो टर्म्स वैल्यू हैं, और ये दो टर्म्स जब होंगे वैल्यू और आगे होगा नेगेटिव साइन, तो इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है. which is equal to 18, which implies x minus 180 minus into minus is plus x is equal to 18. x plus x is 2x is equal to 18 minus 180 is transposed and it will become plus 180, which implies 2x is equal to 891 and x is equal to 198 divided by 2. ये सिंपलीफाई करके 2 9s are 18, 2 9s are 18. The value of x is 99. Therefore y is equal to, y का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 180 minus x. x is 99, which is 10 minus 9 is 1 and 17 minus 9 is 8. This is the value of y. Hence the required supplementary angles. Hence the required supplementary angles are 99 degree and 81 degree. These are the required supplementary angles. This was part number 2, very important one. अब पार्ट नंबर 3 पर आते हैं. What is part number 3? It is
The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and ball. आपने पार्ट नंबर 3 के लिए करना है let the cost of one bat be rupees X and the cost of one ball be rupees Y. Be rupees Y. By the given condition. अब क्वेश्चन क्या कहता है इस पर 7 बैट्स हो गया 7x प्लस 6 बॉल्स हो गया 6y and their total cost is 3800. Equation number 1. Later she buys 3 bats goya 3x plus 5 balls 5y for rupees 1750. This is equation number 2. And you have to simplify these two equations by substitution method and you will get this answer. This was part number 3. Now see my dear, what is part number 4? And part number 4 is again a very interesting question. Part number 4 is taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105. And for a journey of 15 km, the charge is rupees 155. What are the fixed charges and what are the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन भरे हैं. ये टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा. देयर इज ए फिक्स्ड चार्ज. मतलब ये है आप गाड़ी में चढ़ गए बैठे तो आपका चार्ज स्टार्ट हो गया. सपोज ये फिक्स्ड चार्ज रुपीज एक्स है, ठीक है ना. लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड the charge per kilometer be rupees y. ये x है. आप गाड़ी में बैठ गए तो आपको x रुपीज देने हैं. आप जाए कहीं या ना जाए. फिर आप 1 किलोमीटर चले, आपको एक तो फिक्स्ड चार्ज x देना है प्लस साथ में y भी देना है. 2 किलोमीटर गए, फिक्स्ड चार्ज x देना है और 2y देने हैं. 3 किलोमीटर के लिए x प्लस 3y. समझ गए ना आप. इस तरह से एक टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन है. तो आगे ये कहता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज रुपीज 105. बाय द गिवन कंडीशन 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है 105. मतलब 10 किलोमीटर कोई जाएगा, एक तो उसको देना है x प्लस 10y एंड द कॉस्ट इज रुपीज 105. ये पहली इक्वेशन है. दूसरी इक्वेशन 15 किलोमीटर के लिए है. एक्स तो फिक्स्ड चार्ज है, फिर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो 15y देने हैं एंड दिस कॉस्ट इज रुपीज 155. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों इक्वेशन के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट. मैं समझाऊंगा इस तरह. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. ओनली x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. इसको आप करेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 में. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट. लिखिए इक्वेशन नंबर 2 x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. x कितना है, इट इज 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155.
15y को माइनस करेंगे 10y तो 5y रहता है। 155 ये तो upward, it will become 105. So 5y is equal to 0 and 5. 50 is its value. Therefore y is equal to 50 upon 5. 5 10 is r. The value of y becomes 10. Therefore x कितना आएगा? X is 105 minus 10y. That is 105 minus 10 into 10. It is 105 minus 100, which is equal to 5, the value of x. अब क्या आपने कंक्लूड करना है? फिक्स्ड चार्ज 5 रुपया है, गाड़ी में बैठ गए तो 5 रुपए देने ही देने हैं, फिर जितने किलोमीटर आप जाएंगे 10-10 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट करते रहनी है। हेंस फिक्स्ड चार्ज is equal to rupees 5 and charge per kilometer is equal to rupees 10. आगे क्वेश्चन में एक और पॉइंट है. Do you know what is that? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? कोई बंदा अगर अब 25 किलोमीटर जाना चाहेगा तो उसको कितना देना होगा? For 25 kilometer the charge is equal to, एक तो फिक्स्ड चार्ज है 5 प्लस 25 इंटू 10, 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया और 25 किलोमीटर के लिए 25 इंटू 10, विच इज इक्वल टू 5 प्लस 250, दैट इज 255. दिस इज द चार्ज फॉर 25 kilometers. Now two questions are there, a very short question and small questions, not more than 5 minutes. You have to wait for 5 minutes and I will show both the two questions here. So that we will finish the exercise. This is now part number 5, question number 3 and part number 5. It is, a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. Fraction दो पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. समझ गए ना? और दोनों पार्ट्स में पॉजिटिव रखता हूं. लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई. मान लीजिए फ्रैक्शन ये है, एक्स हो गया न्यूमरेटर और वाई हो गया डिनोमिनेटर. बाय द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन क्या कहता है इस पर? A fraction becomes 9 upon 11. ये 9 upon 11 उस वक्त बनती है if you add 2 to both numerator and denominator. X plus 2 divided by y plus 2 becomes 9 upon 11. You just simplify it by cross multiplication. 11x plus 22 is equal to 9y प्लस 18. 9 2s are 18. लीनियर इक्वेशन फॉर्म है 11x ये डिवाइड बाई माइनस 9y इज इक्वल टू 18 ये डिवाइड बाई माइनस 22, विच इंप्लाइज 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब क्या है? अब ये 5/6 उस वक्त बनती है इफ यू एड 3 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ऑल्सो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई y प्लस 3. इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बनती है कितना? 5/6. अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 6 इंटू x इज 6x प्लस 6 3s are 18 is equal to 5y plus 5 3s are 15. बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि कभी कभी हमें आता है 5/3 प्लस 6/7, तो हम करते हैं 5 इंटू 7
6 इंटू 3, फिर डिनोमिनेटर में 3 इंटू 7 भी करते हैं। लेकिन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ये यहां पर ये इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस में जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं आता है। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15 वाला अर्धा माइनस 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। एंड आगे आप इसको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे कि आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन आएगी। यहां से आप x या y दो में से एक का वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में एंड यू विल गेट द रिजल्ट। समझिए ना। तो अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son। दो पर्सन्स हैं, जैकब एंड सन, तो इनके लिए दो वेरिएबल्स, जैकब के लिए एक वेरिएबल और सन के लिए दूसरा वेरिएबल। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present ages? जब आपको प्रेजेंट एजेस निकालने हैं तो प्रेजेंट एजेस को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ये क्रिश्चियन नेम है जैकब, इसको मुस्लिम नेम इस्लामिक नेम याकूब होता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and the present age of son be y years। y अब क्या है, 5 years hence, 5 years hence, hence मतलब आज के बाद 5 साल जब आएंगे, will, इसमें will आता है। 5 years hence जैकब्स एज, बताइए बेटा जैकब की एज 5 साल बाद क्या होगी। प्रेजेंटली जैकब इज x years old, so after 5 years he will be x plus 5 years। son's age after 5 years will be y plus 5। और इस पर कौन सी इक्वेशन बनती है, बाय द गिवन कंडीशन Jacob's age will be 3 times, Jacob's age is x plus 5, it will be 3 times his son's age, 3 times y plus 5। Let us simplify, x plus 5 is equal to 3y plus 15 as a linear equation general form। x 3y का होल minus 3y is equal to 15, 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो -5, which implies x minus 3y is equal to 10 and this is equation number 1। अब है आगे इसमें 5 years ago, 5 years ago का मसला है। ago आज से 5 साल पहले की बात है। जैकब्स एज, मैं जरा वो चेक करूंगा, अगर प्रेजेंटली जैकब की एज है x years, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होती थी, दैट इज x माइनस 5 years। सन इज एज, अगर आज सन की एज है y years, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, दैट वाज y माइनस 5 years। और इस पर जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो क्या है, Jacob was 7 times, Jacob's age was x minus 5 and this was 7 times the son's age, that was y minus 5 that time। x minus 5 is equal to 7y minus 35, 7 into 5। As the general form of linear equation is x minus 7y is equal to minus 35 plus 5, which implies x minus 7y is equal to minus 30 and this is equation number 2। ये दो equations आप सॉल्व करेंगे by substitution method and you will get the value of x and y।
लास्ट में लिखेंगे हेन इज द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जो एक्स का वैल्यू आएगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो वाई का वैल्यू आएगा। समझ आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आएगी और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।